हेलो। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे वो है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम एक बार इंडिया की फुटवेयर इंडस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं। तो इंडिया की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, जो कि 2024 तक $15 बिलियन को टच कर जाएगी। इसमें इंडिया जो पर ईयर जो फुटवेयर प्रोड्यूस करता है वो अराउंड 2.5 बिलियन शूज़ मतलब फुटवेयर पेयर्स वो बनाता है हर साल। तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं, उसमें हमारे शूज़ भी आते हैं, उसमें हमारे स्लीपर्स भी आती हैं, बाकी जो भी कुछ होता है सब उसमें फुटवेयर इसमें आता है। तो इसमें से 90% जो फुटवेयर है वो इंडिया अपनी खुद डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए रखता है और बाकी का 10% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इस 10% एक्सपोर्ट में 90% हमारा डायरेक्टली यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता है। और वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया 13% ग्लोबल मार्केट शेयर है इंडिया के पास, 13% का ग्लोबली फुटवेयर इंडस्ट्री में, कि इतना हम प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा वर्ल्ड में। एक्चुअली इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में एंड द फर्स्ट चाइना है इसमें। यानी अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना 70% अपनी फुटवेयर्स को कंट्री के अंदर यूज़ करता है, मतलब डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करने के लिए यूज़ करता है, बाकी का 30% को एक्सपोर्ट करता है। वहीं पे इंडिया 90% डोमेस्टिक डिमांड एंड 10% एक्सपोर्ट। तो धीरे धीरे हम गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है क्योंकि काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है ये, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे इंडिया की जीडीपी को 2% तक कंट्रीब्यूट करती है और जो कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब देती है। तो इसी में एक और जो फैक्ट है वो है कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे ये 250 जॉब प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है हमारी लेदर इंडस्ट्रीज़ को और फुटवेयर सेक्टर को कि वो ग्रो करे, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, हमारी जीडीपी को भी फायदा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं कि रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। एक्चुअल में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1976 में और ये स्टार्ट करने वाले जो लोग थे वो है दोहा फैमिली है, जिसमें रमेश कुमार दोहा एंड मुकुंद लाल दोहा की स्टार्ट की हुई कंपनी है ये। एक्चुअल में ये उनका फैमिली बिजनेस है, उससे पहले उनके फादर्स को चलाते थे, फिर उन्होंने ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस शिफ्ट किया और ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है, फैमिली इनकी बिजनेस चलाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्क एथिक्स हैं इन लोगों के, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, ये काफ़ी फोकस्ड रहते हैं और इनका जो मानना है अपने बिजनेस को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर हमेशा से ये रहा है कि फोकस रहा है कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने में हेल्प करें। मतलब वो इंडिया की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं के लिए सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक्चुअल में जो ये रिलैक्सो फुटवेयर है ये लेदर प्रोडक्ट से ज़्यादा नॉन लेदर फुटवेयर बनाते हैं ये, और इसी में देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा लीडर है। और हम देखें कि अगर ये वॉल्यूम्स देखा जाए इनकी जो मैन्युफैक्चर ये करते हैं तो इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा, ये 7.5 लाख पेयर ऑफ शूज़ फुटवेयर डेली बनाते हैं और जो कि इसको ये ग्रो कर रहे हैं। और इनके पास 9 स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में, और जिसमें कि अभी और उसे ग्रो कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उसको 1 लाख पर डे फुटवेयर से और बढ़ाते हैं उसको। मतलब कि ये अराउंड 19.5 करोड़ पेयर शूज़ पर ईयर बनाते हैं। और इस साल इनका जो डेटा आया है उसमें इन्होंने 180 मिलियन शूज़ सेल किए हैं, 180 मिलियन फुटवेयर सेल किए हैं इंडिया में 2020 से 21 के बीच में। तो अगर इसे देखा जाए तो इन्होंने 18 करोड़ फुटवेयर सेल किए हैं और ये काफ़ी बड़े लीडर हैं अपने मार्केट में। और इन टर्म्स ऑफ इस बार तो ये रेवेन्यू में भी आगे निकल गए हैं और प्रॉफिट में भी आगे निकल गए हैं। अभी तक हमारा जो इंडिया का जो फुटवेयर सेक्शन का जो लीडर था वो बाटा इंडिया था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, बट इस साल ड्यू टू कोविड बाटा इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। पूरे साल उन्होंने 2020 में लॉसेस हो गए थे और रेवेन्यू भी काफ़ी डाउन था, और वहीं पे रिलैक्सो फुटवेयर हम अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ग्रो कर रहा था। इसी के साथ इस साल जो उनका डेटा आया है इसमें बाटा इंडिया को लॉस हुआ था अभी तक, और इसी क्वार्टर में Q3 की बात कर लें तो बाटा इंडिया को 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और वहीं पे रिलैक्सो फुटवेयर को 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और रिवेन्यू अगर देखा जाए तो बाटा इंडिया का इस बार 615 करोड़ का उनका रिवेन्यू रहा है और वहीं पे रिलैक्सो इंडिया का 672 करोड़ का रिवेन्यू रहा है। तो इस बार वो रिवेन्यू में भी बीट कर चुका है और प्रॉफिट में भी बीट कर चुका है। इसी के साथ जो रिलैक्सो फुटवेयर है इनकी काफ़ी सारी यूनिट्स और काफ़ी सारे इनके रिटेलर्स हैं। अगर देखा जाए तो इनके 50,000 इनके रिटेलर्स हैं, 700 इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड 390 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। इन एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स को इनको खोलना पड़ा ताकि ये अपने ब्रांड को शो कर सकें, क्योंकि जो रिटेलर्स थे वो क्या करते थे, वो उन्हीं चीज़ों को कंपनी से खरीदते थे जो ज़्यादा बिकती थी। कि अगर बच्चों के शूज़ ज़्यादा बिक रहे हैं, जैसे इनका एक सेक्शन है स्कूल
इनकी ब्रांड में इनकी 9 ब्रांड है, जिसके अंदर एक स्कूलमेट ब्रांड आती है मतलब जो ज़्यादातर रिटेलर्स उसी को बेचना प्रेफर करते हैं, और बाकी इनके स्लीपर्स जो महामास है एक ब्रांड, उनको प्रेफर करते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो बाकी ब्रांड्स थी रिलैक्सो की, वो आगे नहीं आ पा रही थी और वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसी वजह से इनको अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलने हुए पड़े, जिससे वो कस्टमर बिहेवियर को समझ सके और अपने बाकी ब्रांड्स को भी शो कर सके। तो इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलती है इनकी R&D करने में, इनको काफ़ी कस्टमर को समझने में और इंडियन कस्टमर को और अच्छे से जानने में कि क्या वो पहनना चाहता है क्या नहीं। तो इसी के साथ जो ये रिलैक्सो फुटवेयर है, ये हमेशा से ये मेगा प्रोडक्शन में इनका बिलीफ रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेको, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना के इसको बेको, ताकि जो पब्लिक डिमांड है, क्योंकि फुटवेयर पे इंडियन ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते नहीं है, इसलिए हमेशा चाहते हैं कि एकदम इनके पास प्राइसिंग कंपटीशन में देखा जाए तो सबसे अच्छे रेट में, बहुत जेन्युइन प्राइस में, पॉकेट फ्रेंडली रेट रहते हैं इनके हर चीज़ के, ताकि हर एक इंडियन बंदा एक मिडिल क्लास आदमी खरीद सकता है उनको। क्योंकि इंडियन ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा पैसे खर्च करना इन चीज़ों पे, अनटिल अनलेस वो किसी अगर शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे इस चीज़ों पर खर्चा कर लेते हैं, और बाकी डेली यूजेस में वो इन चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा करना पसंद नहीं करते। इसलिए रिलैक्सो काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि वो हमेशा फोकस इन चीज़ों पर करती है। तो इसी के साथ रिलैक्सो हमेशा से कोशिश करती है अपने आप को, अपनी एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है वो। अगर देखा जाए तो इन्होंने बॉलीवुड में सभी बड़े स्टार्स को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सलमान खान को, अक्षय कुमार को, सोनाक्षी सिन्हा, कटरीना कैफ, और अभी हाल ही में उन्होंने रणवीर सिंह को अपॉइंट किया था अपने ब्रांड एम्बेसडर पे। तो एक्चुअल में जो हमारी इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री है वो 50% हमारी ब्रांडेड है और 50% अनब्रांडेड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिलैक्सो और बाकी फुटवेयर कंपनीज के पास काफ़ी बड़ा एक मार्केट शेयर अभी भी बचा हुआ है, जिसको ग्रैब कर सकते हैं, जिसमें रिलैक्सो फुटवेयर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा के और अपनी यूनिट्स को बढ़ा के, ताकि वो जल्दी से जल्दी इनको वो कवर कर पाए। क्योंकि जो बाकी अनब्रांडेड जो सेक्शन बचा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी छोटे ब्रांड हैं, मतलब ब्रांड भी नहीं है, वो छोटी फैक्ट्रीज में जो बनते हैं बिना अनब्रांडेड जो होते हैं, वो सब काम करते हैं छोटे प्राइस पे। तो वहीं पे रिलैक्सो भी उसी छोटे प्राइस पे चीज़ें कम प्राइस पे चीज़ें बेचता है, और ये इसके पास एक एडवांटेज है कि वहाँ पे वो अपनी चीज़ें सेल कर सकता है। अगर देखा जाए तो जो रिलैक्सो जो चीज़ें मेनली इनका जो कंपोनेंट जिसे यूज़ करते हैं ये फुटवेयर में, वो इनका रबड़ है और कुछ और चीज़ें जो आती हैं बाहर से। तो इसमें 40% चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, जिसकी वजह से वो प्राइसिंग पे इतना भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि चीज़ें जब ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं कि कभी प्राइस ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो यहाँ पर ये प्राइस कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाते हैं, इनके कभी कभार इनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो रिलैक्सो अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था, रिलैक्सो अभी फोकस कर रहा है इस चीज़ पे भी कि वो जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया अपनी चीज़ों को बनाने में, वो अगर विद इन इंडिया ही उसको प्रोड्यूस कर पाए और यहीं से उसको बना के सेल कर पाए, तो ये इनके पास काफ़ी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसके बाद, कि वो कम से कम वो डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे बाहर इतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अब वो खुद उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद उसको बना रहे हैं। तो बाकी मैंने इसमें एक फाइल अटैच की है, एक आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि रिलैक्सो कैसे काम करता है, उसकी कितनी सारी ब्रांडें हैं और कितने आउटलेट्स हैं और कितना वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पास कितनी ज़्यादा है अदर ब्रांड से, और कंपनी के आप थोड़ा सा उसमें देख सकते हैं, डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।